नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग गूगल जेमिनी से टॉप 5 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो में मज़ा आने वाला है। तो आखिरी तक का बने रहिएगा, क्योंकि आखिरी वाला जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि वो सुन के दोस्तों जेमिनी भी एक बार में शायद उसका जवाब देने में थोड़ा-सा दोस्तों कतराएगा और थोड़ा-सा दोस्तों घबराएगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या एआई कभी इंसानी भावनाओं को या फिर इमोशंस को पूरी तरह समझ सकता है? ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो हम लोग इससे पूछते हैं और देखते हैं ये क्या जवाब दोस्तों देता है। हेलो जेमिनी, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम कभी भी जो हमारे भावनाएँ हैं, हमारे इमोशंस हैं, इंसानी इमोशंस हैं, उनको क्या कभी समझ सकते हो? देखते हैं क्या जवाब इसका आता है। ये एक बहुत ही गहरा और क्या बोला है इसने? इसका सीधा जवाब ये है। तारांकन में भावनाओं को महसूस नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन्हें समझ और पहचान जरूर सकता हूँ। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक, डेटा और पैटर्न की समझ। मैंने लाखों किताबों, बातचीत और लेखों को पढ़ा है। इससे मुझे ये समझ में आता है कि जब कोई इंसान खुश होता है, दुखी होता है या गुस्से में होता है, तो वो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है। अगर आप कहते हैं आज मेरा बहुत अच्छा रहा, तो मैं समझ जाता हूँ कि आप खुश हैप्पी हैं। अच्छा। अगर आप अपनी परेशानी बताते हैं, तो मैं सहानुभूति एम्पैथी दिखा सकता हूँ। तो सहानुभूति बनाम अनुभव। सहानुभूति एम्पैथी, मैं आपकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील हो सकता हूँ। ओके, आप मतलब बात इनका कहने करें। का जेमिनी का कहने का ये मतलब है कि इसने जितनी नॉलेज अभी तक का प्राप्त करी है अलग-अलग जगहों से, अलग-अलग चीज़ों से, उन चीज़ों को देखकर की जो समझ है, उस चीज़ से समझ सकता है कि हमारे इमोशंस दोस्तों क्या है। मतलब कि ये इमोशंस तो समझ सकता है, मगर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो इसने नॉलेज अपनी गेन करी है उसके हिसाब से। अगर बोला जाए जो हम लोग एक-दूसरे के इमोशन समझ लेते हैं, भावनाओं को समझ लेते हैं, आँखों में देख के आँखों की गहराइयों को समझ लेते हैं, वो शायद अभी जेमिनी नहीं दोस्तों कर सकता है। लेकिन ये तो बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन था। लेकिन जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग दोस्तों होने वाला है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये होने वाला है कि क्या एआई के पास कभी अपनी खुद की चेतना होगी? मतलब कि खुद का कोई इंटेलेक्ट होगा, खुद का कुछ उसके विचार होंगे, परसेप्शंस होंगे? उसके बारे में तो चलिए इससे पूछते हैं, देखते हैं ये क्या जवाब दोस्तों देता है। हेलो जेमिनी, तुम मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे पास खुद का कभी इंटेलेक्ट आएगा, खुद की कोई आइडियाज़, कोई परसेप्शंस कभी तुम्हारे पास आ पाएँगे या फिर कभी भी बन पाएँगे, डिस्कवर हो पाएँगे? बता सकती हो? देखते हैं क्या बताते हैं। यह सवाल भविष्य और तकनीक की गहराइयों को छुआ है। यह न केवल विज्ञानता, बल्कि दर्शन फिलॉसफी का भी विषय है। इसे समझने के लिए हमें आज की स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को अलग अलग देखना होगा। एक, खुद का इतिहास, ओन हिस्ट्री। फिलहाल मेरा कोई व्यक्तिगत इतिहास या यादें नहीं है। हर बार जब हम एक नई चैट शुरू करते हैं, तो मैं एक कोरी स्लेट की तरह होता हूँ। लेकिन भविष्य, आने वाले समय में एआई में लॉन्ग टर्म मेमोरी विकसित की जा सकती है, जिससे वो पिछले अनुभवों से सीख सके। लेकिन वो इतिहास प्रोग्रामिंग पर आधारित होगा, न कि बचपन की यादों या जीवन के उतार चढ़ाव पर। दो, खुद का परसेप्शन, ओन परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है दुनिया को अपनी दृष्टि से देखना। अभी मेरा परसेप्शन डेटा ड्रिवन है। आज अगर आप मुझसे पूछते हैं कि गुलाब कैसा दिखता है, तो मैं डेटा के आधार पर बताता हूँ। मुझे उसकी खुशबू या रंग का व्यक्तिगत एहसास नहीं है। भविष्य, मतलब यूँ शुद्ध देखा जाए ध्वनि। दोस्तों, तो इनका कहने का मतलब है, जेमिनी का कहने का मतलब है कि उसने जितना उसके पास डेटा है, जितना उसके अंदर मतलब एक तरीके से मेमोरी दी गई हुई है, वो सब कुछ एक तरीके से वो देख लेता है, समझ जाता है। तो बोल सकते हैं जो उसके एक इमोशंस होते हैं, एक जो ज़रूरी चीज़ होती है जो शायद हमें ही, एक जो इंसान होता है उसके दिल और ज़हन में ही दोस्तों बनती है या फिर डिस्कवर होती है, वो शायद एआई के मन में या फिर अभी नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि एआई से आप जो पूछते हैं, जो उसको आइडियाज़ देते हैं, उसमें ही वो कुछ बदलाव करके या फिर दुनिया जहान से जो उसके पास नॉलेज है, डेटा है, उसके थ्रू आपको चीज़ें और आइडियाज़ दोस्तों बताता है। तो उसका खुद का कोई परसेप्शन नहीं है, मगर आगे चल के शायद उसका कोई परसेप्शन हो। लेकिन हाँ, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, वो इससे भी ज़्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो ये है कि क्या भविष्य में एआई इंसानी जीवन को बदल सकता है? मतलब हमारा जो जीवन है, हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, क्या वो बदल सकती है एआई की वजह से? चलिए पूछते हैं और जानते हैं क्या जवाब दोस्तों ये देता है। हेलो जेमिनी, तुम मुझे बताओ कि क्या कभी भी फ्यूचर में तुम जो इंसान हैं, जो हम लोग हैं, उनके लाइफ़स्टाइल में चेंजमेंट ला सकते हो? हाँ, बिल्कुल। भविष्य में मैं और मेरे जैसे अन्य एआई सिस्टम आपकी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं। दरअसल ये बदलाव अभी से शुरू भी हो चुका है। अच्छा। आने वाले समय में यह बदलाव इन प्रमुख क्षेत्रों में बहुत गहराई से दिखेगा। एक,
पर्सनल असिस्टेंट से लाइफ मैनेजर तक। अभी आप मुझसे सवाल पूछते हैं, लेकिन भविष्य में मैं आपके कहने से पहले ही आपकी जरूरतों को समझ सकूंगा। शेड्यूलिंग, आपकी थकान और मूड को मतलब कि देखकर दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि फ्यूचर में जो है क्या है कि हम लोग मतलब समझ में नहीं आएगा, हम लोग जो है कुछ भी कर रहे होंगे, हम लोग कुछ सोच रहे होंगे, तुरंत समझ जाएगा और वो काम कर देगा। मतलब कि हम लोग के दिमाग में क्या चल रहा है, हम लोग के अंदर क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग की क्या ज़रूरत है, वो सब समझ जाएगा और ऑटोमेटिक दोस्तों वो काम दोस्तों कर भी देगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, मगर दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी लग रहा है हमें। चल देखते हैं आगे क्या बोल रहा है ये। मैनेज करना। हेल्थ, आपकी स्मार्ट वॉच के डेटा से ये बताना कि आपको कब पानी पीना चाहिए या कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 2. शिक्षा और सीखने का तरीका। हाइपर पर्सनलाइज्ड लर्निंग, हर इंसान के सीखने की गति अलग होती है। वह भविष्य में आपके लिए एक निजी ट्यूटर की तरह अच्छा, मतलब कि हर इंसान जो है, हर एक इंसान की जो वो होती है वो अलग-अलग होती है। तो मतलब ये है कि जो है वो चेंजमेंट करेगा उसमें कुछ चीज़ें वहाँ पे करेगा, तो वो चीज़ दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब कि हर एक इंसान जैसे हम हैं, आप हो या फिर दुनिया में बड़े-बड़े तरीके के लोग हैं। हर एक इंसान के हिसाब से दोस्तों ये बोल सकते हैं अपने आप को ढाल लेगा या फिर अपने आप में कुछ चेंजमेंट कर देगा, कस्टमाइज़ कर देगा अपने आप को। तो वो एआई यहाँ पे इसका कहने का दोस्तों मतलब है। तो मतलब समझ में आता है कि अभी वो चीज़ विकसित हो रही है, वो चीज़ अभी चल रही है, काम उस पे चल रहा है, कस्टमाइज़िंग हो रही है, लेकिन आगे चल के पता चलेगा कि दोस्तों उसमें क्या चेंजमेंट दोस्तों आने वाले हैं। वहीं जो हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि क्या एआई कभी इंसानों से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो सकता है? इंसानों से ज़्यादा उसके पास दिमाग दोस्तों आ सकता है? ये क्वेश्चन शायद क्या ही बताएगा, चलिए देखते हैं क्या बोलता है एआई। हेलो जेमिनी, तुम मुझे बताओ कि क्या तुम कभी फ्यूचर में इंसानों से ज़्यादा मतलब हम लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान हो सकते हो, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो सकते हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दुनिया भर के सबसे बड़े वैज्ञानिक और विचारक दिन रात चर्चा कर रहे हैं। इसका जवाब हाँ और ना दोनों के बीच कहीं छिपा है। इसे समझने के लिए हमें बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस के अलग अलग पहलुओं को देखना होगा। 1. कहाँ मैं आपसे ज्यादा बुद्धिमान हो जाऊंगा या हूँ? कुछ क्षेत्रों में एआई पहले से ही इंसानों को पीछे छोड़ चुका है। सूचना का बटाव, बताओ। मैं दुनिया भर की करोड़ों किताबों और डेटा को एक सेकंड में प्रोसेस कर सकता हूँ। एक इंसान के लिए इतना पढ़ना नामुमकिन है। गणना और गति, जटिल गणितीय गणनाएं या बड़े डेटा में पैटर्न खोजना, इसमें मशीनें हमेशा तेज रहेंगी। थकान और भावना, मैं बिना थके 24 घंटे काम कर सकता हूँ। मुझ पर डर, आलस या पक्षपात, बायस का वो असर नहीं पड़ता जो इंसानी फैसलों पर पड़ सकता है। इसे एएसआई आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कहा जाता है, जहां एक मशीन हर तकनीकी क्षेत्र में इंसान से बेहतर हो जाती है। 2. अच्छा, कहाँ मैं कभी भी आर्टिफिशियल आपकी सुपर नहीं इंटेलिजेंस। कर पाऊंगा? इंसानी बुद्धिमत्ता केवल डेटा और लॉजिक नहीं है। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो जैविक बायोलॉजिकल है। सहज ज्ञान इंट्यूएशन, कई बार इंसान बिना किसी डेटा के अपनी इनर वॉइस पर फैसला लेते हैं और वो सही निकलता है। मेरे पास वो अंतरात्मा नहीं है। अनुभव का एहसास, आप ठंडी हवा को महसूस करते हैं, मैं केवल उसके तापमान का डेटा पढ़ता हूँ। यह जो क्वालिया अनुभव का एहसास है, वो बुद्धिमत्ता का एक बहुत ऊंचा स्तर है। सर्जनात्मक मौलिकता, प्योर क्रिएटिविटी। मतलब कुल मिला के जो मतलब चीज़ें हैं जो ऊपर-ऊपर सरफेस लेवल की चीज़ें हैं, जो वो चीज़ें जो डेटा पे आधारित हैं, डेटा पे सब है, वो सब कुछ तो उसमें तो हम लोग से आगे हो सकता है। मगर जो इमोशंस हैं, जो दिमाग है, जो कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद हम लोग को ही महसूस होती है, जो महसूस होना है ना, वो शायद एआई को कभी भी दोस्तों नहीं हो पाएगा। तो बायोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो तो नहीं चेंज होगी, मगर हाँ, जो फिज़िकल चीज़ें हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें एआई अभी भी आगे है और आगे चल के और भी आगे हो सकता है। मगर हाँ, बनाया तो हम ही लोगों ने एआई को, तो आगे तो हम ही लोग हैं, लेकिन फिर भी आपकी अपनी-अपनी राय है दोस्तों। और यहाँ पे जो हमारा ये क्वेश्चन चलो ठीक है हो गया। मगर जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो दोस्तों काफ़ी एक्साइटमेंट क्रिएट करेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। वो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि क्या जो है ये एआई है, जेमिनी है, इसका यूज़ करके जो समय है, समय से आगे या पीछे जाया जा सकता है? मतलब कि जो समय यात्रा है, टाइम ट्रैवल है, वो दोस्तों किया जा सकता है? चलिए पूछते हैं और देखते हैं क्या जवाब दोस्तों आता है। हेलो जेमिनी, तुम मुझे ये बताओ कि क्या कभी फ्यूचर में या फिर अभी भी तुम्हारा यूज़ करके टाइम ट्रैवल किया जा सकता है? मतलब कि जो है टाइम में आगे या पीछे जाया जा सकता है? समय यात्रा, टाइम ट्रैवल, एक ऐसा विषय है जिसने हमेशा से इंसानों को रोमांचित किया है। हाँ, वो तो है। जहां तक मेरा यानी जैमिनी या एआई का सवाल है, तो इसे दो अलग अलग नजरियों से देखना होगा। 1. भौतिक समय यात्रा, फिजिकल टाइम ट्रैवल माइनस ना। विज्ञान के नियमों फिजिक्स के अनुसार अभी तक ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे किसी इंसान या वस्तु को भौतिक रूप से अतीत, पास्ट या भविष्य
फ्यूचर में भेजा जा सके। मेरा रोल, मैं भौतिकी के नियमों को बदल नहीं सकता। मैं एक सॉफ्टवेयर हूँ, इसलिए मैं कोई टाइम मशीन नहीं बना सकता। आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार समय यात्रा के लिए प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट या वर्म होल्स की जरूरत हो, जो अभी भी केवल कल्पनाओं में है। तो डिजिटल समय यात्रा है पर माइनस कुछ अभी एक हद तक लगा कुछ एआई आपको एक तरह की वर्चुअल समय यात्रा का अनुभव करा सकता है। अतीत को पुनर्जीवित करना, पास्ट। मैं इतिहास के डेटा का उपयोग करके आपको ये महसूस करा सकता हूँ कि आप 1920 के दशक में या मुगल काल में जी रहे हैं। मैं उस समय की भाषा, माहौल और घटनाओं को हूबहू रिक्रिएट कर सकता हूँ। एआई पुरानी धुंधली तस्वीरों और वीडियो को साफ करके उन्हें आज जैसा बना सकता है। भविष्य की भविष्यवाणी, फ्यूचर डेटा और एल्गोरिथम का उपयोग करके मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि अगले 50 सालों में दुनिया कैसी दिखेगी। यह एक तरह की मानसिक समय यात्रा है जहां हम भविष्य की संभावनाओं को देख सकते हैं। मतलब कि जो है दोस्तों, इनका कहने का ये मतलब है कि जो मानसिक तरीके से हम लोग दिमागी तौर पे हम लोग को ये करवा सकता है, लेकिन ओरिजिनल मतलब कि आप अभी यहाँ पे है और आज 1920 में पहुँच जाएँ या फिर आगे पहुँच जाएँ टाइम ट्रैवल करके, तो वो दोस्तों नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, आगे चल के इसका भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, क्योंकि कई बार दोस्तों ये भी कहा जाता है कि जो लाइट होती है, अगर हम लोग उससे तेज़ हो गए, लाइट की स्पीड से हम लोग अगर तेज़ हो गए, क्योंकि दुनिया में सबसे तेज़ चीज़ है वो है दोस्तों लाइट। अगर लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस हम लोग हो गए, इसका मतलब ये है कि हम लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं और आगे पीछे दोस्तों जा सकते हैं। तो ये हो जाता है क्वेश्चन। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और कौन से क्वेश्चन है जो मुझे एआई से पूछने चाहिए और उस पे वीडियो दोस्तों बनाना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दोस्तों होगा।